तो कल के हिसाब से हमें जो सूचना मिली, सूचना का पालन एज ए विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे और हाजी साहब के जो सोहेल पटेल साहब है, इनके बुलाने पर हम यहाँ पर पार्टी के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। और उसमें जो नागपुर शहर है, नागपुर शहर की कई नियुक्तियाँ वहाँ पर हुई है और उससे अल्पसंख्यक जो विभाग है उसको बहुत बल मिलेगा। हाजी सोहेल पटेल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के अंदर, अल्पसंख्यक विभाग के अंदर, और उनका जो काम है वो बखूबी नागपुर और पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। वैसे भी अल्पसंख्यक विभाग का जो योगदान है देश और महाराष्ट्र के अंदर, उसका योगदान सामाजिक, आर्थिक और इतर क्षेत्र में बहुत ही प्रगति पथ पर है और ज़बरदस्त योगदान अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से दिया है। इसके बाद हम देखिए, मेरा नाम एच.बी. अहमद है। मैं पार्टी का पश्चिम नागपुर का अध्यक्ष हूँ और आज अल्पसंख्यक सेल हमारी पार्टी का एक विभाग है जिसकी आज मीटिंग ली गई थी हमारे सम्माननीय महाराष्ट्र के अध्यक्ष अब्दुल फारूक साहब के अध्यक्षता में, जिसमें हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष धुनशर पेठे जी भी थे, सलीम दादा भी थे और हमारे नागपुर के प्रभारी अंसार अली साहब भी थे और वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे। और हमारे खास सोहेल अंसारी साहब, सोहेल पटेल साहब और हमारे वरिष्ठ नेता शबरी अहमद विद्रोही साहब जी थे। तमाम वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे और सबकी मंशा सिर्फ यही थी कि अल्पसंख्यक समाज को एकजुट किया जाए। और एक जैसे कि क्या होता है कि कांग्रेस में खासतौर से मुसलमान समाज या अल्पसंख्यक समाज एक जरफेट गुलाम हो गया है कि कांग्रेस को भी ये धारणा बनी हुई है कि मुसलमान कहीं जाएगा नहीं। तो उसी धारणा को तोड़ने के लिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय शरद पवार साहब ने जो जितना किया है अल्पसंख्यक समाज के लिए, जो स्कीम्स लाई है, ये हम लोग उन तक पहुंचा नहीं पा रहे अल्पसंख्यक समाज के घर तक। हमारी कोशिश ये रही आज मीटिंग में कि जो नए लोगों ने ज्वाइन किया उनको भी ये बताया गया कि हमारे जो पवार साहब ने जो किया है उनको आप जन जन तक पहुंचाइए, घर तक जाइए और उनकी समस्याओं को हल करिए, तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। और अभी ये बात सच है कि आज हमारी पार्टी थोड़ी सी नागपुर में कमजोर है, लेकिन ये कमजोरी को दूर करने के लिए हमारे सम्माननीय नेतागण ने आज जो मीटिंग बुलाई अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, और कई अल्पसंख्यक समाज काफी तादाद में पार्टी में शामिल हुआ है, वो ये दिखाता है कि अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस से दिल टूट गया है उनका और राष्ट्रवादी कांग्रेस को पे भरोसा कर रहा है और ऐसे आशा करते हैं कि अल्पसंख्यक समाज राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़ेगा। इस मीटिंग आज मैं सभी पदाधिकारी का और कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज जो हमारी मीटिंग थी तो वो मीटिंग बहुत अच्छी थी। मैंने सोची नहीं थी कि इस तरह मीटिंग होएगी आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में, तो मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं आऊंगी। लेकिन हाँ, ये है कि आज सोहेल पटेल जी के साथ में जो मैं काम करती हूँ, उनके साथ साथ जो कंधे से मिला के अभी चल रही हूँ और काम कर रही हूँ, तो मेरे को भरोसा था नहीं कि सोहेल पटेल जी मेरे को इतना बड़ा पद देंगे। हो सकता है मेरे काम को देखकर ये जो भी, लेकिन हाँ इतना है कि आज मैं महिला अध्यक्ष बनी हूँ, तो मैं चाहूंगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी मैं उसी तरह काम करूं जो इसके पहले मैं MIM की भी अध्यक्ष रही हूँ, महिला अध्यक्ष रही हूँ। लेकिन मैं इतना बता दूं कि MIM में नहीं तो कॉन्फिडेंस है और ना ही तो रिस्पॉन्स है, ना इज्जत है। जो बात है वो मैं बोलूंगी इसलिए क्योंकि वहाँ के जो MIM के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, तो वो बोला जाए तो उनको घमंड, गुरूर उससे भरपूर है वो। इसलिए मुझे वो पार्टी से गई थी, लेकिन मैं आपस में भी लड़ाई नजर आती है आपको? वरिष्ठ बहुत लड़ाई नजर आती है। दूसरी बात यह है कि अभी जब इलेक्शन का टाइम आया कारपोरेटर का, विधानसभा का, जब तो ये हुआ कि कारपोरेटर के इसमें टिकट हर किसी की काट दी गई। ये हुआ कि जो पुराने 10 साल से जो काम कर रहे हैं, जो 5 साल से काम कर रहे हैं, मैं पूछूंगी वो कहाँ गए? आज मैं बोलती हूँ कि जनता का भी काम ये नहीं है कि जो 5 साल से 10 साल से जो हमारे बीच में है, जो काम कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं वहां पर, मैं नाम लेना तो नहीं चाहूंगी, लेकिन हाँ इतना है कि उन लोगों को भी खड़े करने का मौका देना चाहिए, उनको भी टिकट देना चाहिए था। आज जैसे मैं प्रभाग 6 की बात करती हूँ, हमारे सलीम खान है वहां पे प्रभाग 6 में, उन्होंने MIM से टिकट लेने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनकी टिकट क्यों काटी गई? उनको भी टिकट नहीं दी गई।
है ना। मुस्तफा अंसारी है, उसको भी एमआईएम से टिकट नहीं दी गई। वो आखिर में असलमुल्ला के साथ में सीढ़ी से खड़े हुए थे और आज ये हुआ कि उनका पैनल जीत कर आया। आज अगर एमआईएम अच्छी रहती, अच्छी पार्टी कहलाती, तो मेरा ये मतलब है कि वो आज पुराने लोगों को भी इस मौका दिया जाता, आज वो लोग भी खड़े होते और आज वो लोग भी जीत कर आते। ये कौन सा काम है कि 5 साल 10 साल से पार्टी काम कर रही है, पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और उसके बाद में ये हो रहा है कि जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो पुराने हट जा रहे हैं और नए आ रहे हैं। नहीं, मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जीत कर नहीं आता था, लेकिन हाँ इतना है कि असलमुल्ला के से जब वो आए जीत कर सीढ़ी से, तो मैंने यही बोला कि बहुत अच्छा किया कि तुमने मुस्लिम लीग में प्रवेश किया, इसलिए क्योंकि उसकी टिकट भी नहीं थी और दूसरी बात एमआईएम से प्रभाग 6 में जितना बहुत मुश्किल था। हाँ, ये रही बात सलीम भाई की, तो सलीम भाई के लिए हमने ये सोचा था कि अगर सलीम भाई प्रभाग 6 से खड़े रहेंगे तो हम पूरा एफर्ट लगाएंगे, हर कोशिश करेंगे उनके लिए, लेकिन यह है कि उनको टिकट दी ही नहीं गई वहां पर, ऐसा हुआ। और रही बात एमआईएम की, तो वो आपस में क्या करते रहते हैं ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। महाराष्ट्र प्रेसिडेंट बोलो, चाहे फिर वो जिला प्रभारी बोलो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिला प्रभारी तो कोई काम के है नहीं। मैंने आज तक क्यों उनको कभी स्टेज पर खड़े होकर कोई भाषण देते हुए कभी नहीं देखा। हमारे माइक किसी के सामने नहीं आते, वो माइक के सामने तो छोड़ो, जहाँ पंडाल डलता है वहाँ पंडाल के पीछे वो छुपे रहते हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि वो करते क्या है। और रही बात हमारी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जो कीर्ति डोंगरे है, तो वो है तो वो आ जाती हैं, वही खड़े होती हैं, वही भाषण देती हैं, है ना। लेकिन कीर्ति डोंगरे का भी जो एक नेचर था, तो मेरे हिसाब से स्वभाव उनका बहुत थर्ड क्लास था। इस वजह से थर्ड क्लास था ये मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर आज मेरे को यहाँ पे शहर अध्यक्ष बनाया गया है, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी इंसल्ट की जाए। जो बात है मैं बता रही हूँ, आज ये मैडम है, मैं नहीं चाहूंगी कि मैं इनकी इंसल्ट करूं, या इनके ओहदे से और भी कोई मैडम नीचे है तो मैं नहीं चाहूंगी कि उनकी इंसल्ट हो। लेकिन इंसल्ट बोले तो बहुत बड़ी थी। और दूसरी बात, जब कामठी में हमारा प्रोग्राम हुआ, अरे भाई अगर कोई बात है तो मुंह पे बोलो, डर किस बात का है। अगर है किसी की गलती तो मुंह पर बोलिए ना, उसको छुपाने से मतलब क्या है। हाँ, अगर गलती हो रही है और अगर तुम आगे वाला अपन को जिक्र कर रहा है उस चीज का, तो वो गलती को अपन को सुधारने का भी मौका मिलता है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, उसका भी एक लहजा होता है। और यहाँ बोला जाए तो घमंड गुरूर में इतने चूर हैं कि बस आ जाके किसी की भी बेइज्जती करना है। तो ये बेइज्जती तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने उसी दिन एमआईएम छोड़कर, और आज मैं यही चाह रही थी कि मेरे को एमआईएम में बड़ा पद मिला तो, और मैं बड़ा पद ही लेती हूँ, छोटा पद नहीं लेती। जो बात है मैं बता रही। और आज मैं यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस में आई हूँ, मैं वहां पर भी एमआईएम में बहुत काम की हूँ। एमआईएम में भी मेरे को जब महिला अध्यक्ष बनाया गया तो विधानसभा में भी मैं सबसे आगे दिखी हूँ। कारपोरेटर के भी इसमें मैं नाराज होकर बीजेपी को मैंने सपोर्ट किया था उस टाइम। लेकिन आज मैं जब राष्ट्रवादी कांग्रेस में आई हूँ तो मैं यही चाहूंगी कि एमआईएम पार्टी से भी ज्यादा काम मैं यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस में करूंगी। क्योंकि मेरा साथ सोहेल भाई और बाकी पूरी टीम है। और ये इनका अध्यक्ष मराठी मराठीमध्ये सांगा। तो आज जी मीटिंग झाली ना, या मीटिंगचं औचित्य अल्पसंख्याक जे समाज आहे, समुदाय आहे, जसं शीख असेल, मुस्लिम असेल, ईसाई असेल, ख्रिश्चन असेल, अशा सर्व समाजासाठी अल्पसंख्याक हे केवळ आणि केवळ मुस्लिमच नाही, हे सर्व समाजाला घेऊन सर्व धर्माचे जे काही ज्या धर्मामध्ये अल्पसंख्याक आहे अशा लोकांना न्याय मिळावा. आणि या पक्षाचं जे धोरण आहे, शरद पवारांच्या माध्यमातून आजपर्यंत जे प्रथा चाललेली आहे, पवार साहेबांनी अब्दुल कलाम जे महामंडळ काढलं ते याच समाजासाठी काढलं. पवार साहेबांनी जे जे केलं सर्व समाजाचं हित समोर ठेवून त्यांनी काम केलं. आणि त्यांचं हित जे आहे, मुस्लिम समाज असेल आणि ईसाई समाज असेल, कुठल्याही समाज अल्पसंख्याक, त्यांच्यावर होणारा जो अन्याय आहे, त्यांच्यावर जे त्यांचे कामं अडीअडचणीचे कामं होत नसेल, त्या ठिकाणी इतर समाज जे पक्षामध्ये इतर समाजाचे काम करतात त्या लोकांनी सुद्धा सातत्यानं त्यांना मदत करावी, हा आमच्या पक्षाचा मूळ मंत्र आहे. आणि त्यामध्ये आम्हाला आनंद आहे आणि आमचा पुढेही विजय राहील, पक्षाचा विजय राहील. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सबसे पहले तो मैं अपनी तारीफ करूंगा, मैं अपनी तारीफ नहीं, मेरे साथियों की, जो मेरे साथ में जो आए, कंधे से कंधे मिला के जो चलते हैं, कई सालों से चल रहे हैं, मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूंगा। तो यहाँ पर आज रवि भवन में जो एक मीटिंग रखी गई थी, मगर मोटो था कि 17 तारीख के जो माइनॉरिटी की मीटिंग रखी है बम्बई में, वो मैटर था, मगर वो बात को
मुद्दा रखा नहीं गया, मगर माननीय शब्बीर अहमद विद्रोही सब जो राष्ट्रीय नेता उन्होंने मुद्दा रखे हैं, इस बात को तो मैंने पहले माननीय शरद पवार को, सुप्रिया सुले मैडम को, शिंदे साहब को मैंने लेटर दे चुका हूँ कि ये इस मुद्दे पर अपने को संगठन में काम करना है। तो मैं सबसे पहले मैं नाम ले लूंगा, हमारे दक्षिण पश्चिम के अध्यक्ष राजू चौहान साहब साथ में है, जादव साहब है दक्षिण के अध्यक्ष मेरे साथ में, फराज शेख है, तहमीना है, और अपना तहमीना के अलावा अपना आरिफ भाई है, और वसीम है, जफर भाई है, अल्ताफ भाई है, हिदायत मुन्ना भाई है, और शामी सिद्दीकी है, और काफी नाम है, काफी जो शिजरा पढ़ेंगे तो लोगों को नाम छूट जाएंगे। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं सबसे पहले तो मैं जो मोटो आज लेके जो चल रहे, ये मैंने 6 महीने पहले चल चुका हूँ, मैं लेटर दे चुका हूँ मैंने ऑलरेडी। मगर उस पर देखो पहल तो होती है, बातें तो सभी करते हैं, बहुत लोग करते हैं। मैं नाम लेके किसी को बुराइयां नहीं करता, मैं ना किसी पे लाछन लगाता, मगर प्रैक्टिकली करना चाहिए। जो हमारी टीम है जो खड़ी है यहाँ पर, इतने सारे लोग यहाँ पर जो खड़े हुए आप दिख रहे नजरों के सामने में, आप कवर करते मेरे चैनल, आपके चैनल के माध्यम से मेरी बातें जो कवर करते हो, हम जनता के समस्या के 6 विधानसभा क्षेत्र के 10 जोन के महानगर पालिका के अधिकारियों के कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग ली है। जो पट्टे वाटप का सिलसिला था, ये हम ही लोग, हमारी टीम ने काम करी है। ये काम करने का तरीका इस तरीके से होता है। और कुछ मुद्दे ऐसे रखे गए हैं कि जैसे मैं माननीय शरद चंद्र पवार साहब के उद्देश्य पर जो अमल करता हूँ, क्यों अमल करता हूँ कि 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो। मगर लोग पटरी से हट के काम करते हैं, मैं उनको नेता नहीं मानता, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। मगर जो माननीय शरद चंद्र पवार के जो उद्देश्य 80% समाज काम करो, वो हमारी टीम करती है नागपुर शहर में 6 विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें हमारे राजू चौहान साहब हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलते, अपने दक्षिण के अध्यक्ष भी, ये माइनॉरिटी में रहने के बावजूद भी, अपना पेरेंट बॉडी में रहने के बावजूद माइनॉरिटी के साथ में कंधे से कंधे मिला के काम करते, जनता की समस्या सुलझाते हैं। पट्टे वाटप का हो, चाहे वो सलम डिपार्टमेंट का मसला हो, चाहे एनआईटी का मसला हो, चाहे लोगों को घर के जो बेघर कर रहे हैं उनको जगह मुहैया करा के देने की बात हो, या जो डेवलपमेंट की बात हो, यही डेवलपमेंट को लेते हुए हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माननीय शरद चंद्र पवार, जो मैं महाराष्ट्र का संगठन सेक्रेटरी होने के नाते, मैंने नागपुर के खासदार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब को लेटर दिया हूँ, पालक मंत्री को भी लेटर दिया हूँ, और प्लस डेविड फडणवीस साहब को। मगर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब का 23 तारीख को समय मिल चुका है। तो आप लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्र के पदाधिकारी, जो मैं उनसे अनुरोध करूंगा हाथ जोड़कर कि अपनी अपनी समस्याओं को लेकर इमीडिएट 17-18 तारीख तक के हमारे पास लाए, ताकि हम वो समस्या को नागपुर शहर के जो खासदार जो हैं उनको हम डिपुटेशन दे के जाने वाले हैं। चाहे कोई भी मसले भी समस्या हो, डेवलपमेंट की समस्या हो, एनआईटी हो, एनएफसी हो, सलम हो, या नजूल डिपार्टमेंट हो, या और भी संबंधी उनको देने वाले हैं। तो मैं पहले यही कहूंगा, क्योंकि बात मैंने वहाँ 3 दिन पहले बता चुकी थी, माननीय अफजल फारूक साहब जो प्रदेश के अध्यक्ष हमारे, उनको मैंने बता चुका था कि ये मीटिंग में ये मुद्दा रखना भूल गए होंगे किसी वजह से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि 23 तारीख को जितनी समस्या है, हमको 2 दिन के अंदर में अपने अपने एरिया अलग अलग लेटर नहीं देना। अलग अलग लेटर देने से नुकसान ये होता है, जो काम होना रहता है वो अपना श्रेय किसी और को चले जाता है। यानी पार्टी के लिए की बात कर रहा हूँ मैं, तो अपने पार्टी के लेटर आप मुझको दो, मैं आपके सामने आपके मुद्दे रखूंगा, और 100% गारंटी लेता हूँ कि माननीय नितिन गडकरी साहब से फंड रिलीज करा के काम कराऊंगा। चाहे वो दक्षिण नागपुर हो, पश्चिम नागपुर हो, दक्षिण पश्चिम हो, उत्तर नागपुर हो, पूर्व नागपुर हो, पश्चिम मध्य हो, सभी हो, सबके मसले सुलझेंगे। और रहा अभी का जो हाल फिलहाल के जो ज्यादा मसले थे, वो सबसे ज्यादा थे हमारे दक्षिण नागपुर के, दक्षिण पश्चिम के थे, और उत्तर नागपुर के। तो ये काम तो उत्तर नागपुर का काम तो बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो चुका है। माननीय महापौर का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, माननीय अपना कमिश्नर साहब विपिन नितनकर का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब, उन्होंने बाकायदा कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया, महापौर को भी लेटर दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। उनके लेटर के पहल के बेस पर, और हमने जो गडकरी साहब से समय दिए हैं, ये डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया। मगर कुछ लोग रहते हैं बरसाती मेंढक, मेरे जो अल्फाज रहते हैं बरसाती मेंढक, वो अपने मफाद के लिए, अपने नाम नुसरत के लिए, अपने वाहवाही लूटने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। उसी तरीके से एनआईटी ने, जो मैंने उस दिन भी कहा था कि 25 ट्रक का मुरुम का हो गया, आज टेंडर पास हो गया है। पहले उन्होंने 5 ट्रक ऐसे डलवा दिए थे, आज पास हो गया है, टेंडर निकलता है उसका, वो भी पास हो गया है। और जो 10 लेआउट की बात अपनी उस दिन हुई थी, जो उत्तर नागपुर 10 लेआउट का, वो भी प्रस्ताव बन के तैयार होकर चेयरमैन के टेबल पे चले गया है।
चाहे वो शिवनगर का हो, आरके लेआउट का, कहीं का भी, ये सब हो गया। मगर अब जो मुझे पूरे डीपीआर दिया गया है, तो वह मुद्दा लेकर हम गडकरी साहब के पास में जाएंगे और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि, क्योंकि माननीय शरद पवार को वो बहुत मानते हैं, गडकरी साहब गुरु मानते हैं, मेरे जो नजरिया से वो गुरु मानते हैं। किसको? माननीय शरद चंद्र पवार को। और रियली में गुरु मानने लायक आदमी है, काम किया उसने, माइनॉरिटी के लिए बहुत काम किए। जैसे एक बात अभी निकली है कि नवाब मलिक, देखो उनको, फौजिया खान को भी उन्होंने राज्यसभा सांसद भेजे, मंत्री बनाए, मुनाफ हकीम को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाए थे उन्होंने, नसीम सिद्दीकी को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया उन्होंने, माजिद मेमन को राज्यसभा सांसद बनाया उन्होंने, तारिक अनवर को राज्यसभा सांसद बनाया उन्होंने, और इसी तरीके से इधर राजा और नवाब मलिक को मिनिस्टर बनाया उन्होंने, और हसन मुशर्रफ साहब को मिनिस्टर बनाया उन्होंने। माइनॉरिटी का बहुत भरपूर ख्याल रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि अभी जो महाराष्ट्र, अपने हिंदुस्तान में जो भी कुछ खिचड़ी बन रही है, उस पे माननीय शरद चंद्र पवार साहब कामयाब होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग, और हो रहे हैं, हो गए हैं वो। हाँ, ख्वाजा बेग साहब को भी, उनको भी एमएलए बनाए थे। ऐसे काफी लोग हैं यानी जो एमएलसी बनाए मुस्लिम समाज को, और ऐसी समाज को तो बनाए थे उन्होंने। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिस तरीके से आज रवि भवन में आए हैं, उसी तरीके से माननीय अफजल फारूक साहब से भी कहूंगा मैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अपने नेता हमारे शबीर विद्रोही साहब, दुनेश्वर पेटे साहब, 6 विभागीय अध्यक्ष पेरेंट बॉडी के, शहर के अध्यक्ष आसिफ साहब जो है, और जितने हमारे साथ में जितने टीम है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि 23 तारीख को खासदार नितिन गडकरी साहब के पास अपनी अपनी समस्या लेके पहुंचना है, और मेरे उम्मीद है कि वो फंड रिलीज करेंगे और काम होगा। क्यों? आज से 1.5 साल पहले भी उन्होंने सलम डिपार्टमेंट को बाकायदा लेटर इशू किए थे और वो काम हुआ है, 100% हुआ है। ये मैं कहता हूँ, मेरे पास में लेटर है, वो सबूत है, गडकरी साहब ने दिए थे। और अपने अपना गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, बावन पिल्ले साहब का सिरे शुक्रिया अदा, क्योंकि पालक मंत्री है वो। तो अपन कोई भी पार्टी में रहे, पालक मंत्री का अपने को, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो है शरद पवार का 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो। फडणवीस साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को लेटर दे चुके हैं। जैसे फराह शेख खड़ी है और ये वसीम खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं सामने में, इनको मालूम है कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने लेटर दिया है महानगर पालिका कमिश्नर महापौर को। वो लेटर की कॉपी नेहरू नगर जोन, हनुमान नगर जोन में चले गए, जिसका पूरा सामने खड़े उत्तर नागपुर में चले गया। तो मैं सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपनी समस्या सुलझाए, और अपने पद लेने के बाद में अपने पद का उपयोग सही तरीके से करे। यह कि अपने शब्द समाप्त करता हूँ। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से बहुत दिनों बाद मीटिंग रखने में आए थे, क्या कारण था इसमें, और कौन सभासद बने हुए हैं, कैसी क्या बने हुए, क्या बताएंगे? पहले सभासद के लिए रसीदें बनती थी, काटी जाती थी, अब ऑनलाइन है, वो तो खुद हेड को, ऑफिस को सब मिल जाता है कौन कहाँ है। जो दिख गया सभी मेंबर है, और आगे पीछे सबका नंबर है। हम क्या बताएं कितना है कितना नहीं है। आपने पूछा बहुत दिन के बाद हुआ, लोग बुलाने पे आते हैं, अपने से नहीं आते हैं। आजकल तो आप जानते हैं शोक सभाओं के लिए भी लोगों को फोन करना पड़ता है, शादी ब्याह में तो बगैर निमंत्रण के कोई आता ही नहीं है। तो जब मीटिंग बुलाई गई आए, आयोजक ने देखा कि अब बुलाने का मौका मिल गया है, बुलाए। समस्या तो रोज गहराती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सताती जा रही है, लेकिन हम सहते जा रहे हैं। अब इतने आदी हो गए हैं, जानते हैं धूल धीरे धीरे जमकर चमड़ी का हिस्सा बन जाता है, बाद में कुछ पता नहीं चलता, ज्यादा मल के छोड़ाते हैं तो खून आ जाता है। इसलिए आदमी सहते सहते अब खून जो है उसका मर चुका है, और आदमी डर चुका है। मीटिंग बुलाते हैं तो आ जाते हैं, नहीं बुलाएंगे तो क्या करेंगे। मुख्य कारण क्या था जो आज सभासद बुलाए गए हैं? ये आयोजक से पूछिए, ये हमसे पूछने का क्या है। नहीं, आयोजक है, जब जगे तभी सवेरा, नहीं जगे तो नींद आ गई है तो फिर आंखें बंद है तो सूरज की रोशनी थोड़े दिखाई देगी। जब खुल गई नींदें तभी सवेरा हम मान के चले, क्या बिगड़ता है। देर हुआ कि सवेर हुआ ये कोई क्वेश्चन नहीं है, हुआ तो और शानदार हुआ, इस पर ध्यान दीजिए। अब आगे किस तरह का रास्ता बनने जा रहा है कार्यकर्ताओं को लेके, क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, हम रास्ते पे चलने के मुसाफिर हैं, रास्ता बनेगा और रास्ता बनाने के लीडर हमारे तय कर दिए गए हैं। वो नक्शा लगाकर ईंट मिट्टी सीमेंट गिट्टी के रास्ते बनाएंगे, हम उस पर मजबूती से चलते जाएंगे। अभी हम क्या बताए हैं, आप जो सवाल आयोजक से और प्रदेश के अध्यक्ष से पूछना चाहिए वो हमसे पूछ रहे हैं। हम क्या बोलेंगे भाई, हम तो राही बन गए हैं, राहगीर बन गए।